धार्मिकों का काम है, धर्म का काम। मंदिर बनाना धार्मिक काम है, धर्मनिरपेक्ष सरकार का काम नहीं है। तो क्यों सरकार उसमें आकर के खड़ी होती है? यही नहीं कर रही है सरकार। देश के 4 लाख मंदिरों में उसने अपना हक जमा लिया, एक मस्जिद में, एक चर्च में, एक गुरुद्वारे में, एक और इसी तरह से किसी और दूसरे विधर्मी के स्थान में अभी तक सरकार का प्रवेश नहीं हुआ। क्यों आप हिंदुओं के धर्म स्थानों के बीच में आ जाते हैं? क्या ये प्रश्न किसी धार्मिक को उठाने का अधिकार नहीं कि हम मौजूद हैं, एक्टिव हैं, और हमारे जो मेंबर हैं उनको बहुत सारे मंदिरों को बनाने का, उनको संचालित करने का अनुभव है, हमें ये अवसर दिया जाए। लेकिन उनकी बात को न सुन करके सरकार ने नया ट्रस्ट बनाया और सरकार के 1 रुपया को से बनाया। तो सरकारी रुपया है वो उतना पवित्र नहीं है बंधु जितना हिंदू के हृदय का गाढ़े पसीने की कमाई का रुपया है। सरकार के खजाने में गाय के मांस की बिक्री का भी पैसा आता है, टैक्स वसूली से भी पैसा आता है, जो कि बहुत से लोग इच्छा से नहीं देते हैं। ऐसा पैसा में से 1 रुपया निकाला गया और उससे ट्रस्ट बना दिया गया। हम नहीं विरोध करेंगे। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो बीज है वो परम पवित्र हो? पवित्र पैसे से स्थापना होनी चाहिए थी राम जी के जन्मभूमि की। तो हम अगर ये बात कह रहे हैं तो इसमें क्या गलत क्या है? मनोचिकित्सा के लिए केंद्र रोज खुलते चले जा रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, तनाव बढ़ता चला जा रहा है, आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। इन सबको क्यों नहीं रोकते? भारत सरकार परेशान है, रक्षा का बजट बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं आप दूसरे देश पे मंत्र मार करके उनके पागल कर देते हो? उनकी सेना को क्यों नहीं बेहोश कर देते हो? कुछ तो करो चमत्कार। केवल भोले भाले लोगों को ठगने के लिए तुम्हारा चमत्कार है। देख कर हमारा मन यहाँ के लिए आकर्षित हो, और इसीलिए अपने क्षेत्र के 12 प्रदेशों में से सबसे प्रथम यात्रा हमने हरियाणा से बनाई है। हरियाणा के सभी जिलों में कम से कम हर जिले में एक बार जा करके वहाँ संवाद स्थापित करके और वहाँ के लोगों के जो धार्मिक पक्ष है उसको जानते हुए उनको धार्मिक धर्म पालन में कोई समस्या तो नहीं आ रही, धार्मिक समस्याएं उनकी क्या है, इसको जानना हमारा इस यात्रा का उद्देश्य है, ताकि आने वाले दिनों में एक सुनिश्चित योजना बना करके हम उनकी धार्मिक सहायता कर सकें। अभी तक क्या निकल रहा है? क्या फीडबैक? देखिए, अभी तो चली रही है यात्रा। यात्रा एक बार पूरी हो जाए तो हम पूरी यात्रा का साथ आप सबके सामने चंडीगढ़ में वर्तमान देश के लिए सनातन की स्थिति चल रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सनातन तो सनातन है, जाने कितनी चुनौतियां इसके सामने आई, सबको सह चुका है, प्रमाणित कर चुका है कि इसको समाप्त करने वाले ही समाप्त होंगे, ये समाप्त नहीं होंगे। इसलिए ऐसी सीधी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि कहीं चोट ना पहुंच जाए। कुछ लोग प्रयास करते हैं, उससे तात्कालिक किसी को बाधा भी पहुंचती है, पीड़ा भी पहुंचती है। तो वो जो समस्या तत्काल के लिए आती है उसके निराकरण के लिए भी हमको योजना खड़ी होती है, वो भी इसी में सम्मिलित है। बात होती थी, एक बात होती थी जो आक्रांता जो बाहर से आए थे उन्होंने देश को जो बदला उसके ऊपर आक्रमण किया, हिंदू के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन कुछ ऐसे भी संगठन है, ऐसे धार्मिक समुदाय है तो देश में ये पुराने हैं, प्राचीन है, लेकिन उनको हिंदुत्व से लेकर या सनातन धर्म को लेकर जो है काफी समस्या रहती है और उसके खिलाफ भी बयान देते रहते हैं। देखिए, बात यह है कि आप लोग ये कहते हैं और हम लोग पुरजोर खंडन नहीं करते हैं, इसीलिए बात वैसे की वैसे रह जाती है। ये अधिकार किसी को नहीं है कि वो कहे कि और अन्य धर्म जैसी कोई चीज नहीं है। संसार धर्म एक है और वो है सनातन। बाकी कोई मजहब है, कोई रिलीजन है,
और कोई इसी तरह से अपने उनके शब्द हैं और उन शब्दों के उनके अर्थ हैं। धारणा धर्म इत्याहु धर्म कार्य, जो धर्म शब्द का अर्थ है वैसा अर्थ किसी के पास नहीं है, केवल हमारे पास। इसलिए किसी अन्य को धर्म शब्द से नवाजा नहीं जा सकता, उनको धर्म शब्द से संबोधित नहीं किया जा सकता। करते हैं तो अपराध या अज्ञान, अज्ञान होने के कारण हम क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके पीछे कोई दूसरा उद्देश्य है, आपको हम बताना चाहेंगे कि अधर्म जो है वो भी कभी कभी धर्म की शक्ल में आता है और वो धर्म में बाधा उत्पन्न कर देता है, उसी का नाम है विधर्म। तो अन्य धर्म जैसी कोई चीज नहीं है, हाँ विधर्म जैसी शब्द कोई चीज है, और इसीलिए हमारे यहाँ विधर्मी और विधर्म शब्द हमारे शास्त्र में भी है और हम उसका प्रयोग भी करते हैं। विधर्मी हमको धर्म पालन में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनका काम है, और उन्हीं को दूर करके अपने को आगे बढ़ना है, यही हमारा काम है। सैकड़ों सालों के प्रयास और संघर्ष के बाद जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उद्घाटन जो है होने जा रहा है, उसमें नाराजगी भी है। आपने भी पीछे बयान दिया था कि जो कुछ राजनीतिक संगठन है जिसने सिर्फ अपना ही ठेका बना लिया है। देखिए, बात यह है कि नाराजगी क्या है। पहले तो खुशी है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमको ये मौका मिला कि हम अपनी भूमि में अपने भगवान का आराध्य का मंदिर बना सकें। वो जो खुशी है वो बहुत बड़ी है। उस खुशी के सामने बाकी सब चीजें छोटी पड़ जाती हैं। हाँ, अगर फिर उसमें भी उतरते हैं, छोटी चीज को भी देखना चाहते हैं, तो एक छोटी चीज ये जरूर है कि जो धर्म स्थान बनता है उसमें धार्मिक लोगों की जो राय है वो प्रमुख होनी चाहिए। धर्म के कार्य में राजनीतिज्ञों की राय और राजनीति के काम में धार्मिकों की राय दोनों खराब, ऐसा हमारा मानना है और उसी को हमने प्रकट किया है। राम मंदिर में ऐसा हुआ है कि धार्मिक लोगों को इग्नोर किया गया पूरी तरह से। कौन धार्मिक लोग उसमें हैं? राम मंदिर के निर्माण में जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा, पक्षकार जो थे हिंदू समाज की ओर से, किसी पक्षकार को उसमें रखा नहीं गया। पहले तो वही हिंदू समाज के प्रतिनिधि थे, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो मुकदमा है ये दोनों समुदायों का है, ये व्यक्ति का मुकदमा नहीं है, ये समुदाय का मुकदमा है, माने हिंदू और मुस्लिम के बीच का मुकदमा है। सन 62 में ही मुकदमे में ये निर्णय आ गया और 89 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि प्रतिदिन सुनवाई करके इस मुकदमे का निस्तारण कर दिया जाए, तो फिर से कोर्ट ने एक बार आदेश निकाला कि दोनों समुदायों की ओर से जो और भी कोई पक्षकार बनना चाहता हो और प्रमाण रखना चाहता हो तो उसको आमंत्रण है। तो उसके आमंत्रण के आधार पर बहुत से लोग पक्षकार बने, उन्होंने प्रमाण रखे, पैरवी की, लड़ा मुकदमा और जीते। जब जीत गए तो उनको क्यों हटा दिया गया, ये प्रश्न है कि नहीं। और दूसरे, इस देश में 4 शंकराचार्य जो सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य माने जाते हैं, इस देश में वैष्णव पंथ हैं, भगवान विष्णु के भक्त, वो 4 हैं, रामानुज हैं, वल्लभ हैं, निम्बार्क हैं और मध्व हैं। उनको क्यों हटा दिया गया? 4 शंकराचार्यों को क्यों हटा दिया गया? और इसी के साथ साथ 13 अखाड़े हैं, उनके कोई प्रमुख इसमें नहीं रखे गए। तो ये प्रश्न तो है ना, और है तो फिर उसको उठाया जाता है जब आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे आपने पूछा तो उठा दिया। ये बात राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाई जो भी हो, यहाँ राजनीति की बात नहीं, यहाँ किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, यहाँ सरकार ने किया। तो हमारी ये जो बात है वो भारत की सरकार के सामने है कि आपको धार्मिक लोगों को प्रमुखता देनी चाहिए थी, उनके निर्देशों का पालन करते हुए मुद्दे बढ़ाना चाहिए। सरकार का क्या रोल है? सरकार खुद धर्मनिरपेक्ष है, और जो धर्मनिरपेक्ष स्वयं है वो धर्म का काम कैसे कर सकती है? धार्मिकों का काम है धर्म का काम, मंदिर बनाना धार्मिक काम है, धर्मनिरपेक्ष सरकार का काम नहीं है। तो क्यों सरकार उसमें आकर के खड़ी होती है? यही नहीं कर रही है सरकार। देश के 4 लाख मंदिरों में उसने अपना हक जमा लिया, एक मस्जिद में, एक चर्च में, एक गुरुद्वारे में, एक और इसी तरह से किसी और दूसरे
विदर्भी के स्थान में अभी तक सरकार का प्रवेश नहीं हुआ। क्यों आप हिंदुओं के धर्म स्थानों के बीच में आ जाते हो? क्या ये प्रश्न किसी धार्मिक को उठाने का अधिकार नहीं? तो हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई कहना नहीं है, भारत की सरकार से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जमीन है, भूमि, इसको केंद्र की सरकार को हैंड ओवर किया था कि जब तक मुकदमे का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक आप केयर टेकर बनकर के इसकी देखरेख करिए। मुकदमा हो जाने के बाद ट्रस्ट, एप्रोप्रिएट ट्रस्ट को इसको हैंड ओवर कर दीजिए। एप्रोप्रिएट ट्रस्ट शंकराचार्य का रामालय ट्रस्ट था और उसने केंद्र सरकार को सूचित किया लिख करके कि हम मौजूद हैं, एक्टिव हैं और हमारे जो मेंबर हैं उनको बहुत सारे मंदिरों को बनाने का, उनको संचालित करने का अनुभव है, हमें ये अवसर दिया जाए। लेकिन उनकी बात को न सुन करके सरकार ने नया ट्रस्ट बनाया और सरकार के 1 रुपया को से बनाया। तो सरकारी रुपया है वो उतना पवित्र नहीं है बंधु जितना हिंदू के हृदय का गाढ़े पसीने की कमाई का रुपया है। सरकार के खजाने में गाय के मांस की बिक्री का भी पैसा आता है, टैक्स वसूली से भी पैसा आता है जो कि बहुत से लोग इच्छा से नहीं देते हैं। ऐसा पैसा में से 1 रुपया निकाला गया और उससे ट्रस्ट बना दिया गया। हम नहीं विरोध करेंगे। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो बीज है वो परम पवित्र हो? पवित्र पैसे से स्थापना होनी चाहिए राम जी के जन्मभूमि की। तो हम अगर ये बात कह रहे हैं तो इसमें क्या गलत क्या है? आजकल खुले मंच पर चमत्कार दिखाने के दावे किए जाते हैं बुला बुलाकर। भाई चमत्कार दिखाओ ना। हमारे शहर में लोग परेशान हैं, कोई मर रहा है, बचाने वाला कोई नहीं, मुकदमे इतने बढ़ गए हैं, लोग परेशान हैं, और भी दूसरी तरह की समस्याएं हैं। मनोचिकित्सा के लिए केंद्र रोज खुलते चले जा रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, तनाव बढ़ता चला जा रहा है, आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। इन सबको क्यों नहीं रोकते? भारत सरकार परेशान है, रक्षा का बजट बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं आप दूसरे देश पे मंत्र मार करके उनके पागल कर देते हो? उनकी सेना को क्यों नहीं बेहोश कर देते हो? कुछ तो करो चमत्कार। केवल भोले भाले लोगों को ठगने के लिए तुम्हारा चमत्कार है। चमत्कार से जुड़ी बात के ऊपर एक पूछना चाहेंगे गुरु जी, आम आदमी चमत्कार की तलाश में रहता ही क्यों है? मतलब जो पागल उन्हें बनाया जाता है। भाई चमत्कार की तलाश में इसलिए रहता है कि उसको बड़ी समस्या है। तो डूबता होता है ना, कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। जो डूब रहा होता है वो तिनका दिखता है, उसको भी हाथ मारता है पकड़ लो। क्यों? क्योंकि उस समय उसको ये नहीं ध्यान होता है कि तिनका पकड़ने से कोई नहीं बच सकता। वो तिनका भी डूबेगा, तुम भी डूबो। तो समय विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। जब भरत जी गए वहां पर, राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे अयोध्या से, तो प्रयाग गए और वहां त्रिवेणी के तट पर खड़े होकर के कहने लगे, मांगो भीख, त्यागी निज धर्म, अपना धर्म त्याग करके मैं भीख मांग रहा हूं। तो गंगा यमुना प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम भीख नहीं मांग सकते, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम नहीं भीख मांगना। तो उन्होंने कहा कि आरत काह न करे कुकर्म। जो आरत होता है वो कुछ भी कुकर्म करता है। तो लोग इतने परेशान हैं कि उनको कुछ सूझता नहीं है। कहीं से थोड़ा सा आश्वासन देखते हैं, तिनका भी देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं कि यहीं से कुछ मिल जाए। 12-12 लोग इस देश में, 12-12 लाख लोग इस देश में रुद्राक्ष का मनका लेने के लिए एक जगह पे पहुंच जाते हैं। मनका भी नहीं मिलता है उनको। उस मनके से कुछ चमत्कार होगा वो तो बात की बात। परेशानी में है लोग, उनकी परेशानी को देखिए आप, उनका दोष नहीं है। ऐसे परेशान लोगों के पीछे आप एक आशा की किरण दिखा देते हो और फिर वो आशा की किरण भी उनको उनकी समस्या को दूर नहीं कर पाती। ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा अपराध है। आप किसी को बुलाओ मत, और बुलाओ तो फिर उसके लिए कुछ न कुछ सकारात्मक करके दिखाओ ताकि कुछ अंश में तो उसकी समस्या दूर हो। आप सर्वांश में नहीं दूर कर सकते, लेकिन कुछ तो दूर करो। आप कुछ भी नहीं करते, ये बात। अंतिम प्रश्न आपके गुरु जी की समस्या। करवा चौथ का पर्व भी है, किस तरह का संदेश देंगे, क्या आशीर्वाद देंगे आप? देखिए, ये करक चतुर्थी शास्त्रीय व्रत है।
शास्त्रीय व्रत में कुछ लौकिक भी चीजें जुड़ जाती हैं, तो अपने पति की चिर जीविता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये व्रत हमारी माताएं बहनें सदा से करती रही, आज भी वो व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं। हम उनके लिए शुभकामना करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि दिखावा जितना कम हो सके उतना कम करो, लेकिन आपकी जो आराधना है उसमें ज्यादा अपना प्रयास करें, उससे आपको सफलता मिलेगी।